अगेन गुस्सा। ओके जी। हेलो, वापस आ गई है। हाय भाई। बेबी तुम मुझे क्या नजर कर रहे नहीं हो? आ आजकल आजकल तुम मुझे नजर नहीं आ रही, क्या चक्कर है? गुस्सा तो मेरे नाक पे क्यों रहता है इतना? कहाँ से लाती है इतना गुस्सा? खून में मिला है क्या? ये मत बोलना प्लीज। ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया आपका। खाना नहीं है। बेबी। हाँ। हरकतें आहो। छोड़ के। आहो की की आहो। की हाँ, अच्छा, लाइटर दे। देखा, मुझे पता है क्या चल रहा है उधर। अरे बाबा, नीचे जाना पड़ेगा। ये अपनी बंदी से बात कर रही बैठ के। अभी मैं इसके बीच में ये दोनों दोनों ही बात कर पाएंगे। बहन जो वो ठरक बोल रहा है अपनी वाली से, मैं यहाँ बोलूंगा तो फिर दोनों की ठरक आधी आधी रह जाएगी अधूरी। सीरियसली? तुम्हारी मेरी ठरक आधी रह जाएगी, उसकी ठरक आधी रह जाएगी। अरे वो वापस से अभी किसको बता दिए? क्या? नीचे जाके बताऊंगा। इधर कलेश तो ना करवाना उसका, वो फोन पे ही है उसकी वाली। है कौन की ब्रोन? भाई अभी नई वाली। उधर पहले नई जूनियर। वाली हो। इत्थों दी है? कनाडा दी? साले ਤਾਂ ਦੇ रहो कि लब्बियां नहीं है कनाडा दी है सारी, मतलब लभदे हो तुसी? सर्च करदे हो? 7 साल हो गए? अच्छा ओके। वो दे लाइटर। कहता 7 साल हो गए मुझे, मेरी एक फ्रेंड थोड़ा ना है। टाइम पास बथेरा कहता। मतलब इतनी टाइम पास? तुम कितनों के साथ कर रहे हो उधर कनाडा में टाइम पास? मेरा तो एक ही देखने जीना आराम किया, मैं कहाँ इधर उधर भागूंगा। और मेरे को तो एक ही नहीं छोड़ती तुम मैंने अकेली तो ने मेरी पकड़ा ही नहीं कभी। तुमने अकेली ने मेरी जान। ओ मारी। पढ़ लो। तुमने अकेली ने मेरी जान इतनी छोट नन्ही सी जान मेरी घेर रखी है। मैंने कभी किसी का जान घेरा ही नहीं। ओके, मेरा जान घेरा हुआ है। अबे ये क्या बोल हाँ। रहे हैं? महाजन भाई इंडिया आ जाओ, वहां सब ठीक नहीं है। अरे भाई क्या बोलते हैं, इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने वीजे बंद कर दिए इंडिया इंडिया वालों के। पता है। कनाडा नहीं आ सकते अब इंडियंस। देखा। हाँ, इंडियन इंडियन लोगों को बंद कर दिया। बहन जो मम्मी पापा को तो आने देते मेरे हो सालों। जाएगा। अरे तो कितना ज्यादा ये हुआ है पता है आपको? अरे रकून 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 रकून, रुको 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 रुको। दिखा? ये देखो रकून। कहाँ ये से आया? रकून है रकून। ये हाँ, मतलब यहाँ के जानवर होते हैं जो, मतलब ये देखो मुंह से इसका छोटा सा मुंह आ गया, वो देखो।
देख रहे हो? क्या खा रहे हो वैसे? घास। और आपको पता है, कसम से हंसना मत, ये सीरियसली बात है, ये जब पाते हैं ना तो बहुत बदबू आती है। हाँ वो तो पता है मुझे। ये रकून है, ये देखो। नहीं, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, ये अरे तो देखो। पता है मुझे, झूठ क्या दिख। ये देखो, अलग सा जानवर है, देखो इंडिया में नहीं है ये। वो देखो, देख रहा है। साले, चला जा इधर से, हाँ चला जा, देगा वो। तेरी अम्मा की तेरी की, चला जा मार, ऐसे मत चला जा साले, यार, ऐसा मत करो। रहने दो, बेचारे को भगाना जरूरी चला था जा क्या? साले, चला जा इधर से साले। अभी कनाडा में माहौल कैसा है, किसी ने पूछा है? भाई क्यों, कनाडा में क्या हुआ है? वीजा बंद कर दिया ना। सो व्हाट? अरे बंद तो हो गया? स्टडी वीजा बंद किया है ना, बाकी सारा तो है। नहीं, तो सारी मतलब सबका ही बंद कर, हाँ स्टडी वीजा की है वैसे बंद। हाँ, क्योंकि भाई स्टडी ज्यादा पे ही जाके सारे गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो इसके वजह से समझे। गड़बड़ नहीं जॉब कर रहे। नहीं है हाँ, कनाडा में और ये हाँ, यहाँ सब पे हो रहा जॉब ही है। नहीं है तो हाँ तो इसके वजह से। गवर्नमेंट ने जो किया ना, ये पहली बार जिंदगी में सही किया उन्होंने। पता है क्यों? क्योंकि लाखों रुपए लगा के, मतलब बच्चों, यार देखो बच्चे तो बच्चे हैं भाई, देखो इंक्लूडिंग मी। मतलब हम, जो माँ बाप, जब माँ बाप के हम जब माँ बाप बन जाएंगे ना, उसके बाद जो डिसीजन होंगे ना हमारे, वो एक्चुअली डिसीजन गिने जाएंगे कि मेच्योरिटी में है। हम लोग बोल देते हैं कि हमें बाहर जाना, कनाडा जाना, यूएस जाना है, अमेरिका ही, ऑस्ट्रेलिया जाना है। लेकिन वहाँ की कंडीशंस तो फेस हमें थोड़ा ना करनी पड़ती है, माँ बाप को करनी पड़ती है। हम तो बोल हम्म। देते हैं माँ बाप को कि भाई हमें हमारी दिक्कत आ रही है, ये कर दो, वो कर दो, $1000 भेज दो, 2000 भेज दो। हम तो हमारे लिए 1000 2000 डॉलर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं सही एक दिन बात। में खर्च कर सकता हूँ, एक दिन में। लेकिन इंडिया के लिए भाई, 1 2 हजार डॉलर 1 लाख 2 लाख रुपए है। तो इंडिया वाले नहीं कर सकते। वो सही लोग बात है। आपको 6 महीने में एक बार भेज सकते हैं, आपको हर महीने नहीं भेज सकते। सही बात। सो ये गवर्नमेंट ने पहली बार डिसीजन अच्छा लिया है कि इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बच्चे यहाँ पे 25 25 30 30 40 40 लाख खर्च करके वीजा लेके स्टडी के लिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ आके फंस जाते हैं। क्योंकि उनको यहाँ पे कोई जरिया ही नहीं मिलता, कोई है ही नहीं, कनाडा में कुछ रह ही नहीं गया अब। कनाडा वैसा नहीं पहले रहा। जैसा नहीं है अभी। लोगों को लगता है कि हम अगर बोलते हैं ना कि कनाडा मत आओ, तो लोगों को लगता है कि जलते हैं ये, इसीलिए बोलते हैं कि खुद चले गए हैं और हमें नहीं आना देना चाहते, जलते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं अभी, हमसे पूछो। मैं कौन सी स्किल लेके आया था, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, और कहाँ मिल रहा है, कब मिल रहा है। आप लोग हम लोगों का यहाँ पे लाइफस्टाइल मत देखो कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं पार्टी। हम लोग, मैं तब करता था जब मैं नया नया आया था। मेरे को बाहर घूमने गए 3 महीने हो गए हैं, मैं बाहर नहीं गया घूमने, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं होता, सुबह 8 बजे उठता हूँ, शाम के रात के 8 बजे तक मेरा काम होता है अपना। 8 9 बज जाते हैं, कभी कभी घर आते थे 10 बज जाते हैं, आधे सो जाता हूँ, फिर सुबह 8 बजे जाना। ये जिंदगी है यहाँ पे। पैसा तुम बहुत कमा सकते हो यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास काम है, जॉब है तो। लेकिन सुकून नहीं है तुम्हारे पास यहाँ पे जिंदगी में। मैं ये सोच रही हूँ, अगर खुद का बिजनेस ओपन कर रहे यार एक्चुअली मैं वही तो बात, अरे आप समझे नहीं मेरी बात, फिर भी नहीं समझे। मतलब कि यहाँ पे जितना एक्चुअली पता है क्या है कि ये एक, क्या बोलते हैं उसको यार, एक ना क्या बोलते हैं? परंपरा बन गई है, रीति रिवाज बन गया है कि बहन जो हर मोहल्ले में अगर 10 घर है ना, तो 10 घरों में से 10 बच्चे जाएंगे ही जाएंगे बाहर। हम्म। ये एक रीति बन चुकी है। लेकिन इतना नहीं समझ आता कि 10 बच्चे जो लगा रहे हैं, 10 बच्चे अगर देखो 30 लाख भी लगाए, एक बच्चा 30 लाख लगा रहा है, ठीक है, तो कितने बन गए? देखो, 10 बच्चे लगाए तो, ठीक है भाई। उसके बाद वही अगर कंपनी में 10 लोग मिलके कंपनी खोल दे के इन्वेस्ट करें, ठीक है, 2 3 करोड़ 4 करोड़ इन्वेस्ट करे कंपनी में कहीं, तो हम्म। भाई कितना प्रॉफिट हो इंडिया में भी और उनको भी। सिगरेट बुरी चीज होती है भैया। भाई जितना हमारे साथ बुरा हो रहा है ना, ये तो कुछ भी बुरा नहीं है। आपको पता है, हर हर इनटेक में लाखों बच्चे आते हैं। सिर्फ और सिर्फ पता है आज से मुझे। 2 3 4 साल पहले सिर्फ 40,000 बच्चों का परमिट था कि स्टूडेंट आ सकते हैं। अब हम्म। गिनती नहीं है कोई भी, कितना स्टूडेंट आ रहा था, कितना स्टूडेंट आ रहा था, गिनती नहीं कोई भी। मतलब जब भी जहाज आता है ना, तो ऐसा लगता है कि जनरल लेबर उतर रही है, जनरल लेबर आ चुकी है इंडिया से। भाई यहाँ पे जनरल लेबर ही है।
यहाँ पे इंडियन लोगों ने इतना ज्यादा गंद मचा दिया हुआ ना, इंडियन लोगों ने यहाँ पे बहुत धक्के करने शुरू कर दिए, धक्के इन द सेंस कि अपनी मनमानियां करनी शुरू कर दी हैं, घर रेंट पे देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं भाई, पैसे भी डबल लेते हैं और फैसिलिटीज भी कम देते हैं और हुक्म भी चलाते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे काम मिलता है, काम भी आपको कम, मिनिमम वेजेस है यहाँ पे 15.50 सेंट्स, आपको मिनिमम वेजेस से भी कम देते हैं, कैश में $10 देते हैं, $11 देते हैं, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास अगर स्किल है तो हर चीज यहाँ पे, मतलब हर चीज यहाँ पे, गोरों की कंपनी सिर्फ अच्छी है, मतलब गोरे हम बोलते बुरे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियंस बुरे हो चुके हैं अब, पूरे के पूरे। गोरी चमड़ी वाले यहाँ पे पैसा नहीं मारते कभी किसी का, बाकी यहाँ पे सब के सब पैसा मार रहे हैं। महाजन भैया प्लीज मेरा डीएम देखिए। ठीक है भैया, कर दो आप भी। देखे, महाजन भाई वापस आ जाओ, हिंदुस्तान सबसे अच्छा अपना हिंदुस्तान है। भाई मुझे 40 लाख दे दो, मैं वापस आ जाता हूँ। मेरा 40 लाख लगा है, मुझे वो वापस दे दो, मैं अपने हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा, खुशी खुशी, खुशी खुशी आ जाऊंगा उसी टाइम, मैं पासपोर्ट फाड़ दूंगा आके। भाई मुझे दे दो मेरे पैसे वापस। और ये भी कसम खाता हूँ कि अकेला भी नहीं आऊंगा, जितनों के जितने इतने लगे आप सबके दे दो, सबके सब लेके आऊंगा वापस। हेलो, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਯਾ दैट्स राइट। कपिल कपिल अच्छा। महाजन भाई कनाडा में अभी माहौल कैसा है इंडिया वालों के लिए? भाई इंडिया वालों के लिए भाई बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, यहाँ पे किसी को काम नहीं मिल रहा। मेरा तो खुद का भाई यहाँ पे है, फिर भी थोड़ा बहुत सरवाइव कर लेता हूँ मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पास दो दो स्किल होने के बावजूद, मेरे पास सलून की स्किल है, मेरे पास कंस्ट्रक्शन की स्किल है, फिर भी मेरे को काम, यहाँ पे हम लोगों को काम नहीं मिलता जल्दी, यहाँ मुश्किल है हर चीज। आप तो आपका जाने नेट और क्यों खराब कर रहा है बेबी इतना? अभी भी है। अब सही है। हिट हो गया है। महाजन वहां जाके अपने को इंडियन नहीं समझ रहा, तभी वहां जाने वाले इंडियंस को जनरल लेबर। अरे भाई मैं मैं इंडियन ही हूँ वहाँ किसी भाई। ने पूछा मैंने हेल्थ मैंने सर्विस भी फ्री है ना? मैंने ओके, भी रुको मैं मैंने भी जनरल लेबर किया बना देंगे लोग को, बोलो जी। है, स्किल ली है मैंने, स्किल लर्न की है मैंने, नया कुछ लर्न किया है मैंने, एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ का। तो अब जाके मैं लेबर नहीं हूँ, अब मैं काम करता हूँ, मेरे पास काम आते हैं, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। अब मैं लेबर में नहीं गिना जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लेबर ही गिने जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास कोई कुछ भी, उनके पास कोई चारा ही नहीं होता है, उनको जो मिलता है उनको वही करना पड़ता है, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है उनको। हम्म, और उनको कुछ और काम तो आता भी नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में कॉल सेंटर लग आपको सकते पता हैं है, या कुछ, आपको या पता है कुछ। मतलब, मैं ना एक दिन, मतलब हम्म। आज से आपको 3-4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मैं काम पे जाता था, मतलब ठीक है, मैं पहले पहले तो भाई के साथ जाता था, भाई ने जॉब छोड़ दी, वो वाली भाई ने नहीं कर ली, तो मैं हम्म। बस में जाता था। हम्म। जब बस में जाता था सुबह, तब तो कम होते थे लोग, जब रात को वापस आता था ना, 8-9 बज जाते हम्म। थे बस में, तो मैं ये देखता था कि मैं खुद को देखता था कि मतलब यार इतना काम करना पड़ रहा है यार, सब कुछ था इंडिया में, बेंचन मम्मी पापा बिठा के खिलाते थे यार, मतलब बैठ के ऑर्डर करता था, ये ला दो वो ला दो, जिम जाता था, इतना पैसा लेता था, सब कुछ करता था।
यहाँ पे जब देखा ना, खुद को देखा कि यार इतनी मेहनत करता हूँ यार मैं। जब मैंने वहां पे जब बच्चे थे ना रात को, लड़कियां लड़के, पतले पतले लड़कियां, छोटी छोटी हाइट लड़कियां जिनकी उम्र 17-18 साल होगी, लड़कों की उम्र सिर्फ 20 साल होगी, 18 साल होगी, पतले पतले लड़के जिनके मतलब शरीर में जान भी नहीं है। मेरे में तो फिर भी चलो, मैं लेके आया था वहां से जान, मतलब बना के आया था जिम जुम करके ना। लोगों में जाने भी नहीं है। और उनकी हालत पता है कैसी होती है, कसम से बोल रहा हूँ झूठ नहीं, उनकी हालत पता है कैसे होती है, बस में ऐसे ऐसे ऐसे, बस में साइड पे ऐसे लेटे होते हैं उसके साथ, ठीक है, बसों की सीटों के साथ ऐसे ऐसे होते हैं, आंखें बंद हो रही होती हैं, कपड़े उनके गंदे हो रखे होते हैं, मतलब इतनी ज्यादा बुरी हालत है यहाँ पे काम कर करके लोगों की। तो यहाँ पे किसी कुछ के ना पास कुछ तो सुकून नहीं है। करेंगे, यहाँ यहाँ पे से कैसे भेजेंगे? यहाँ पे सिर्फ उनके पास सुकून है। पहले पहले आपको 1-2 साल तो इतना बुरी हालत हो जाएगी ना आपकी, इतनी बुरी हालत है, उसके बाद जाके आप, आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, जब आपका सब कुछ हो जाएगा ना, फिर आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, फिर आप कुछ सोच सकते हो अपने लिए। क्योंकि आपको आपको जितना किया ना फैमिली के लिए, भी वापस आपको रिटर्न करना पड़ेगा वो चीज। क्योंकि सबकी फैमिलियों ने पकड़ पकड़ के इधर उधर से कर्जा उठा उठा के भेजा होता अपने बच्चों को। जमींदारों ने अपनी जमीनें गहने डाल डाल के भेजी होती हैं। जो गाँव में खेती बाड़ी करते हैं, उन्होंने अपनी जमीनें गहने डाली होती हैं, गिरवी डाली होती है, वो भेजते अपने बच्चों को कि उनका करियर वहां पे बन जाएगा। तो लोग यहाँ पे करियर के लिए आते हैं, तो मेहनत मजदूरी करनी ही पड़ती है, यहाँ पे लेबर करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज नहीं है, बुरी नहीं है ये चीज, लोग अपनी मेहनत, लेकिन बुरी ये चीज है कि इंडियंस लोग यहाँ पे आके मजदूरी भी करने को तैयार हैं। भाई कुछ भी मिलेगा ना, बाथरूम साफ करने को मिलेगा वो भी करेंगे, लेकिन इंडिया में खुद के बाप का काम भी नहीं करेंगे। नहीं। बाप का जो काम चल रहा है वो भी नहीं करेंगे। ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है, 100% श्योरिटी है कि यहाँ पे आके सब कुछ करते हैं लोग, वहां पे कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको आती है शर्म। और यहाँ पे सब शर्म निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे मजबूरी शर्म मार देती है। जब भूखा पेट सोना पड़ता है ना, और अगले महीने घर घर नहीं होता रेंट के लिए, कि कहाँ पे रहना है कहाँ पे नहीं, तो करना ही पड़ता है। सो ऐसा है मेरा महान कनाडा। हम तो आइसक्रीम खा के रात काट लेते हैं, चिकन खा के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अपने इंडिया में हम ही बस थे, राजकुमारी की तरह। हमको नहीं आता किसी पर। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे तो मैं चिकन विकन खा के गुजारा कर लेता हूँ। यहाँ पे तो मैं आइसक्रीम खा के रात को स्वीट डिश में सो जाता हूँ, लेकिन जिंदगी लेकिन में कुछ भी नहीं है।